श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारायण हरि। तो आप लोग सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 21वां श्लोक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्ध्याय। अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्ध्याय परम भावम जानन्तो ममाव्यम यम नो तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। जय श्री कृष्ण। तो जो बुद्धिमान है, मेधावी है, वह भगवान को साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त रूप में मानते। जो बुद्धिमान नहीं है वह भगवान को साकार रूप में मानते और निराकार तत्व के तरफ उनकी गति नहीं होती। जो मूर्ख हैं, बुद्धू हैं, वह ना भगवान के साकार रूप को मानते हैं, ना निराकार रूप को मानते हैं, वरन अपनी मति एवं कल्पना में जो बात आती है उसी को मानते हैं। जैसी तो 4 प्रकार की कृपा होती है। 4 प्रकार की कृपा होती है। तो पहला ईश्वर कृपा, पहला ईश्वर, दूसरा है शास्त्र कृपा और तीसरा है गुरु कृपा और चौथा है आत्म कृपा। तो ईश्वर कृपा, ईश्वर में प्रीति हो जाए, ईश्वर के वचनों को समझने की रुचि हो जाए, ईश्वर की ओर हमारा चित्त झुक जाए, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा हो जाए, यह ईश्वर कृपा है। यह ईश्वर की कृपा है। यह ईश्वर की कृपा है। और शास्त्र कृपा, शास्त्र का तत्व समझ में आ जाए, शास्त्र का लक्ष्यार्थ समझ में ना आने लग जाए, यह शास्त्र कृपा है। और गुरु कृपा, गुरु हमें अपना समझकर, शिष्य साधक या भक्त समझकर अपने अनुभव को व्यक्त करने लग जाएं, यह गुरु कृपा है। जय श्री कृष्ण। यह गुरु कृपा है। और आत्म कृपा, आत्म कृपा, हम उस आत्मा परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त हो जाएं, अपने देह मन इंद्रियों से परे इन सब को सत्ता देने वाले उस अव्यक्त स्वरूप को पहचानने की क्षमता हम में आ जाए, यह आत्म कृपा है। यह आत्म कृपा। तो आत्म ज्ञान हो लेकिन ज्ञान होने के का अभिमान ना हो तो समझ लेना कि आत्म कृपा है। अपने को ज्ञान हो जाए, फिर दूसरे अज्ञानी मूढ़ दिखें और अपने को श्रेष्ठ मानने का भाव आए तो यह ज्ञान नहीं है, ज्ञान का भ्रम होता है। क्योंकि ज्ञान से सर्वव्यापक वस्तु का बोध होता है, उसमें अपने को पृथक करके
दूसरे को हीन देखने की दृष्टि रह ही नहीं सकती। फिर तो भाव सहित सब अपना ही स्वरूप दिखता है। जय श्री नारायण नारायण। तो कहते हैं कि गर्मी सर्दी देह को लगती है, मान अपमान हर्ष शोक मन में होता है, और राग द्वेष मति के धर्म होते हैं। यह समझ में आ जाए तो मति के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ हमारा जो तादात्म्य जुड़ा है वह तादात्म्य दूर हो जाता है। शरीर चाहे कितना भी सुडौल हो, मजबूत हो, मन चाहे कितना भी शुद्ध और पवित्र हो, बुद्धि एकाग्र हो, लेकिन जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना तब तक ना जाने कब शरीर धोखा दे दे, कब मन धोखा दे दे, कब बुद्धि धोखा दे दे, कोई पता नहीं। क्योंकि इन सब की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और प्रकृति परिवर्तनशील है। जय श्री कृष्ण। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल इसके आगे फिर आएंगे आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण। नारायण।